नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में चुनाव प्रचार धीरे धीरे चरम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जन समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। वहीं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव का नया फ्लेवर व नया क्लेवर भी लोगों को खूब भा रहा है। बीते दिनों में सतीश यादव के चुनाव प्रचार ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, सतीश ने पूरी तरह से समीकरण बदल दिए हैं। धारूहेड़ा में पूर्वांचली वोटों को साधने के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद की सभा में इसका प्रमाण सब देख चुके हैं। सोमवार को सतीश यादव ने गांव ततारपुर, सुमरार, सुनारिया, मालाहेड़ा, रेवाड़ी बार एसोसिएशन, फदनी, रोजका, जीतपुरा, ढाकिया व शहर के कंकरवाली व देर शाम गढ़ी बोनी रोड स्थित मनचंदा सोसाइटी में चुनावी सभाएं कर अपने पक्ष में वोट की अपील की। वहीं ईडन गार्डन में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद दैनिक साथी से रूबरू हुए सतीश यादव ने तमाम मसलों पर अपनी राय रखी। प्रधान जी, किस तरह के आप अंधेरे में निकलते और अंधेरे में जाते, किस तरह का समर्थन मिल रहे हैं? निश्चित तौर एनर्जी कहाँ से है? एनर्जी तो परमात्मा दे रहा है। परमात्मा स्वरूप मैं लोगों को मानता हूँ, भगवान लोग हैं। वो बैटरी चार्ज कर देते हैं, सिर पे हाथ रख के हाथ मिला के, तो बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर दिन भर काम करती है। और हमारे प्रभु जी आगे, प्रभु जी की इच्छा है। किस तरह की आप समस्या मिल रही है लोगों के बीच? समस्या निरंतर है, पूरा शहर टूटा पड़ा है, सीवर ओवरफ्लो है, पूरे शहर की बुरी हालात है। और जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ कोई ना कोई कमियां पा रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसको मैं अच्छी बता सकूं। आप किस तरह के मुद्दे लेके जा रहे हो और भी वही मुद्दे लेके जा रहे हैं? आप किस तरह? मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार नहीं, मैं व्यवस्था परिवर्तन। रेवाड़ी में की व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जिन लोगों को आपने अनेक बार बनाया, उन लोगों ने आपके लिए क्या बनाया, सोचना ये है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लोग देख चुके हैं, उनका शासन और या जो भी कहे कुशासन वो देख चुके हैं। इस टाइम एक नए फ्लेवर और नए क्लेवर में सतीश यादव है और उनका सतीश यादव बोल रहा है। एक लोगों का ये भी कहना है, एक बार प्रत्याशी उम्मीदवार आते तो हैं, वोटों के टाइम पे दिखाई देते हैं, उसके बाद जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता। चलो, मैं आज उस बात को भी नहीं काटना चाहूंगा, ये तो 5 साल बाद बताऊंगा। आज इस बात का क्या जवाब दूं? जो भविष्य गर्भ में, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं किसी का कोई आज भविष्यवक्ता हूँ। लेकिन मैं निश्चित तौर पे लोगों की उम्मीद पे पहले भी जिस पद पे खरा उतरा हूँ, और मुझे लोगों के बीच में जाने का शौक है। मुझे लोगों के बीच में बैठने का, मेरी जो मैंने बताई, मेरे ऊर्जा का जो स्रोत है वो लोग हैं। और मैं अगर उस ऊर्जा के पास ही नहीं जाऊंगा तो ये 9 बार लड़के भी नहीं मान रहे, तो मैं क्या दोबारा नहीं लड़ूंगा? तो इसलिए मैं और ज्यादा ऊर्जा और वेग के साथ जाऊंगा। मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे जो वोट मिल रहा है या मुझे जो समर्थन मिल रहा है वो केवल इसलिए इनकी नाकामी की वजह से मिल रहा है। और आगे मैं इसलिए मुझे अपना काम करके, आज तो इनकी नाकामी की वजह से मुझे मिल जाएगा, आने वाले समय मुझे काम करके दिखाना पड़ेगा जिससे मुझे लोगों का समर्थन और प्यार मिले। कल धारूहेड़ा में संजय सिंह जी आए थे, भारी भीड़ थी, हजारों तब्दील हो गया वोट? हजारों की संख्या में लोग थे। वोटों में क्या, वो सब घर के लोग थे, वो ऑलरेडी वोटर सपोर्टर हैं। और वहाँ मेरे साथ कोई किराए की भीड़ नहीं है। मैं कोई शराब और पैसे देख के लोगों को नहीं बुलाता। चाहे संजय सिंह जी आए, मेरी 3 मीटिंग हुई है अब तक बड़ी। एक दिन मैंने अपने बरसती बारिश में बहुत बड़ी एक मीटिंग की, इसमें अपने गणपति गार्डन में हजारों की संख्या में लोग थे, भीगते हुए खड़े थे। और वो सेना सतीश यादव की हो सकती है, सामान्य आदमी की नहीं है, कि हजारों लोग बारिश में भीग रहे हैं। मैं भी बारिश में बोल रहा हूँ और एक भी व्यक्ति वहां से हिला नहीं। जब तक मैं 5 बजे तक लोग आते रहे, 10 बजे से लेके 5 बजे तक। और हमने एक आधी बार तो मीटिंग का टाइम भी आगे पीछे किया। उसके बाद भगवंत मान जी आए तो उस दिन इतनी गर्मी थी कि भगवंत मान जी खुद जो है वहां जब होटल में आए तो उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि एक बार वो बेहोश तक हो गए थे। उनकी तबीयत इस हालात में थे, उनका धन्यवाद दूं। ये काम भी कोई सरदार ही कर सकता है कि उस हालात में भी वो आके यहाँ छोटा सा एक रोड शो करके गए। उस टेम्परेचर में भी हजारों की संख्या, मुझे उस संख्या बल का ही नहीं पता, पूरा एक बार तो शहर जाम हो गया था। और कल संजय सिंह जी जब शाम को आए तो वो आए 2 घंटे लेट। 4 बजे का कार्यक्रम था, 2 भी नहीं 4 का कार्यक्रम था, वो 7 साढ़े 7 बजे आए। और उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग डटे हुए थे। हजारों थे, हजार नहीं, हजारों की संख्या में। और आज भी सुबह से मेरा पहला कार्यक्रम 9 बजे था और अब आज मैंने इसका यहाँ समापन इसलिए किया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, छोटे छोटे उस रैली की तैयारी करनी, कुछ और करनी है। नहीं तो मेरे 10 साढ़े 10 बजे तक माइक बंद होने के बाद भी कोई ना कोई कार्यक्रम चलते हैं। और आज भी अनेक साथी इंतजार कर रहे हैं कि अब कहाँ ले जाएंगे, किससे मिलवाने ले जाएंगे। तो जिस तरह का प्यार है, इसको निश्चित तौर पे ऊर्जा का काम कर रहा है। और मेरे वाकई में ये दर्द है इस इलाके के लिए। और मैं सोचता हूँ कि मैं सतीश यादव इसका क्या कर सकता हूँ। और मैं उस दर्द को बहुत मिठास में बदलना चाहता हूँ लोगों के लिए, और निश्चित तौर पे बदलूंगा। मेरे पास एक चीज नहीं है, मैं बदले की राजनीति कभी नहीं करता। मैं किसी को बदल सकता हूँ, मैं बदला नहीं लेता किसी से। मैं सदा जो मेरे पास आता है, चाहे वो मेरे से कितना भी बरखिलाफ हो, लेकिन मेरे पास आने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मेरे खिलाफ है। तो वो अनेक लोग जो दूसरी पार्टियों में बदला, इसका ये तेल निकाल देंगे, उसका वो कर देंगे। मेरा काम केवल काम है। और मैं सोचता हूँ जो मेरे पास आए वो मेरा अपना है
और वो भगवान के रूप में आए, नारायण के रूप में। तो इस तरह का मुझे बहुत अभूतपूर्व समर्थन है। चुनाव का रिजल्ट भगवान देगा। आज मैं हार और जीत का फैसला परमात्मा करेगा। मैं ये कह सकता हूँ चुनाव बहुत अच्छा है। दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए हुए महेश्वरी में, जाट गांव में, किस तरह देखते हैं, कितना तब वो होगा? दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं, क्यों कट होगा? मेरा तो कोई कट होने से रहा डेंट होगा या नहीं। कितना फर्क पड़ेगा? डेंट क्या होगा? दीपेंद्र जी अपनी बात रख के गए, उनको आना चाहिए, उनकी पार्टी का मसला है, वो भी अपने विचार रख रहे हैं। और जिसके लिए आए वो कल तक जाटों को गाली देता था, उससे पहले वो गुजरों को गाली देता था, कभी कभी वो हीरो को भी दे देता है, और पीछे वो कह रहा था मेरे को तो मुसलमानों ने वोट दिया, मेरे को तो दिया ही नहीं हीरो ने। तो उसको मैं कोई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है वो, तो इसीलिए तो इस इलाके का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको यही ज्ञान नहीं है कि हमें बोलना क्या है। आप बोलने से पहले नेता को 100 बार सोचना चाहिए कि आप जो बोलेगे पूरा जमाना देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। आप एक जनप्रतिनिधि हो, और अगर आप ही ऐसा गलत बोलोगे तो रेवाड़ी का जन जन गलत बोलेगा। कोई कौन बड़े नेता आएंगे आगे? पहले केजरीवाल की अभी तो केजरीवाल जी आ रहे हैं 29 तारीख को, और बड़े नेता नहीं है हमारे पास, आम आदमी है, और ये सब हमारे घर के आम आदमी सब लग रहे हैं ना। तो नेताओं के तो ठीक है, उनका बड़ा केजरीवाल जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका निश्चित तौर पर इस देश में नाम है, लेकिन वो भी एक आम आदमी है। वो भी सिंपल सी सरल सी बात करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी झूठ नहीं ठोकते। कहीं खड़े होकर आएंगे आपके बीच। शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रहे हैं, वो किस तरह दे, कितना वो बदलाव है? मतलब आप दिल्ली में देखिए दिल्ली का मॉडल है आपके सामने, और वो हमारे से दिल्ली, हम दिल्ली के ही पार्ट है, हम एनसीआर में हैं, हम दिल्ली के ही पार्ट है। हमारे को पता है दिल्ली में शौचालय की साफ है, शौचालय बन गए, दिल्ली की सड़कें साफ हैं, दिल्ली के अच्छे स्कूल है, अच्छे कॉलेजेस है और अच्छे हॉस्पिटल हैं। अगर आज बीमार हो जाऊं और मुझे कोई ऑपरेशन कराना पड़ जाए, और 1 महीने तक अगर मेरा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, तो 1 महीने बाद ऑटोमेटिक में किसी भी हॉस्पिटल में जाके, चाहे मेरा कितना ही, चाहे 50 लाख लगे, चाहे 5 करोड़ रुपए लगे, दिल्ली सरकार वहन करती है। नहीं तो हमारे यहाँ जेवर और फ्लैट बिक जाते हैं बीमारी के नाम पे। तो ये जो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये बड़ा काम। एक कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि 25 लाख तक मुफ्त इलाज करेंगे। बीजेपी का भी आया है, उनका घोषणा पत्र किस तरह देखकर आपकी? नहीं, मैं तो केजरीवाल की जो 5 गारंटी उसको देख रहा हूँ। और देखो, घोषणा पत्र उनका जारी करने का, घोषणा पत्र तो बीजेपी का आया था 15 लाख देंगे, आ गए क्या? 2 करोड़ रोजगार देंगे, आ गए क्या? और कांग्रेस के खटाखट वो क्या कौन सा, मैं तो जानता नहीं भाई। राहुल गांधी जी देश के नेता है, वो खटाखट जो देने की बात थी, 8500 रुपये, कितना था? 8500 रुपये, आ गए क्या? और जो लोग, जिनको यही नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, इनको वाक्य भी नहीं पता, संस्कार का भी नहीं पता, तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते। उनका अपना विजन है, मेरा अपना है, और मैं तो देश की बात नहीं करता। मैं तो, आपने पूछ लिया सवाल, मेरा देश का विषय नहीं है, मेरा तो मेरे रेवाड़ी का विषय है। और जो इस रेवाड़ी को सुधार देगा, यकीन मानना, वो प्रदेश को भी सुधार देगा, देश को भी सुधार देगा। कितना आश्वस्त है अपनी जीत को? फिर वही बात, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं इसका सवाल करना कभी जवाब दूंगा, और ये घमंड में हो जाएगा। जो समर्थन मिला तो जीतते जाएंगे। अब ये दे सकते हैं मेरे धर्मवीर भाई, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये इनका फैसला है, मेरा नहीं है। मेरे तो वोट एक है, मैं उस पर घमंड कैसे कर लूं?